कभी बहुत सारी चीजों का है। और ऐसी आत्माओं को बाबा बांधे लिया बोलता है। आप सोचो, मैंने कितनी ही ऐसी औरतों को देखा है जो बाबा मिलन को जाना है तो अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से छुपा छुपा के वो बाबा मिलन के लिए चले जाते हैं और कितने ही टाइप के झूठ बोल के निकलते हैं। और उसके बाद जब वो हस्बैंड को पता चलता है, क्या आपको लगता है कि वो हस्बैंड खुश हो जाएगा? उसको उसको ऐसा आप भरोसा दिला सकते हैं कि तुमको भगवान मिला है और भगवान तुम्हें ऐसा सिखा रहा है झूठ बोलने का और ऐसे छुपा छुपा के चले जाने का? कौन इंसान ऐसा विश्वास रखेगा? अपने पति से ही झूठ बोलना, अपने पति से ही छुपा के सब चीजें करना, कौन विश्वास रखेगा? मगर ये भी एक कर्मा है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने गलत कर्म भी ऐसे इतने छुपा छुपा के किए रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो वो बाहर आने ही आने हैं। तो वो इस रूप में आते हैं बाहर कि अभी अच्छे कर्म भी अगर उनको करने हो तो छुपा छुपा के करने हैं। अभी ये रास्ता तो कितना अच्छा है, जो डिवाइन पाथ पे तुम्हें लेकर जा रहा है, सच्चाई के रास्ते पे चला रहा है। मगर फिर भी यहाँ पे तुम झूठ के नींव रख रहे हो, झूठ की नींव पे खड़े होकर तुम अच्छाई का रास्ता निभा रहे हो। और बाबा इसके लिए मना करता है, झूठ के नींव पे रिश्ते नहीं रखो। वो तुम्हें बार बार बोलता है कि तुम्हें फेस करने की ताकत रखो। अगर तुमने गलतियां की है तो अपनी गलती को स्वीकार करो और उसको फेस करने की ताकत रखो, उसको सामना करो अपने गुणों से, हाँ, अपने क्वालिटी से, अपनी शक्तियों से। मगर फिर से उस झूठ के ऊपर नींव मत रखो। ये बजा बजा के बाबा मुरली में हमेशा बोलता है। मगर हम इतनी शक्ति रखते ही नहीं है, इतनी ताकत रखते ही नहीं है कि फिर से उन स्थितियों को फेस कर पाए। और फिर से वही गलतियां करते हैं, और जब वही गलतियां करते हैं तो हम वजह बन जाते हैं और एक बहुत बड़े कर्म की। कौन से कर्म की? बाबा को बदनाम करने के कर्म में। बस वही एक जो छूट जाता है बदनामी में, आज हम इसमें आके उसको भी बदनाम कर देते हैं। भगवान के आड़ आके हम बोल देते भगवान को मिलने गए थे, झूठ बोल के। भगवान का कार्य करने गए थे, झूठ बोल के। यहाँ से पैसे छुपा छुपा के ना, पैंटों से, इससे, अपने हस्बैंड के छुपा छुपा के पैसा जमा करेंगे और जाके दान कर आएंगे। तो चोरी करो और दान करो, बाबा ना बोलता है ऐसे पैसे चाहिए ही नहीं। कितने बार बोलता है ये बातें, मगर क्या हम लोगों के कहीं पे भी घुसता है? हम फिर से वही कर्म कर बैठते हैं और उसमें बाबा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मगर बाबा साफ शब्दों में कहता है, जो कर्म तुम करोगे उसको भुगतना ही होगा। तुम बाबा का नाम लेकर भी करोगे तो भी बाबा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा पहले ही तुम्हें बता रहा है ये सारी चीजें कि ऐसा नहीं करना है। फिर से उस नींव पे नहीं खड़े रहो। तुम मन में तो बोलते हो हम तो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे, अच्छाई के रास्ते पे चल रहे, बाबा के ज्ञान में चल रहे, बाबा की श्रीमत पे चल रहे। बाबा की श्रीमत ये कहती है क्या कि किसी को धोखा दो, किसी से चोरी करो और आके सेंटर में दान करो, आके जाके इधर उधर हेल्प करो? बाबा नहीं देता है ऐसी शिक्षा है। मत करो बाबा को बदनाम ऐसे। और यही वजह बन गया है ब्रह्म कुमारी का नाम खराब होने का, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने वही विकारी संस्कार इस श्रीमत पे थोप देते। इसके बाबा बहुत बार बोलता है, मन मत और श्रीमत को मत जोड़ो एक साथ में। अगर तुम्हारे में शक्ति नहीं है उन परिस्थितियों को फेस करने का, तो अपना मन मत श्रीमत में घुसेड़ देते हो और बोलते हो कि बाबा का कहना है ये। फिर कैसे बाबा किस तरीके से हेल्प करेगा? और फिर रोते बैठते हैं कि बाबा ने हमें हेल्प नहीं किया। हाँ, ये तो बाबा का ही बताया हुआ रास्ता था, हमने तो बाबा को नहीं बताया, इसके लिए हमने उस रास्ते पे चल पड़े थे। मगर क्या बाबा ने तुम्हें बुद्धि भी तो दी थी ना सोचने की? तुम खुद अपने बच्चों को सही रास्ता चलाने के लिए बोलते हो, झूठ नहीं बोलना है बच्चों, जो सच है वो आके माँ को बताओ। क्या किया है तुमने? तुम खुद उस बच्चे को ऐसे संस्कार दे रहे हो और तुम खुद किस बात पे चल रहे हो?
किस रास्ते चल रहे हो, अपने ही पति से, अपने ही रिलेशन से, बच्चों से, पति से, इन लॉ से, या जिसके भी साथ में हो, झूठ बोल बोल के चल रहे हो। इतना ही नहीं, सेंटर पर जाकर सेंटर की बहनों से भी झूठ बोलते हो। कभी कभी तो सेंटर की बहनें भी पूछ लेती हैं, तुम क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, पूछ के आए हो। इसके लिए तो इतने सारे हैं कि पेपर फॉर्म भरवाते हैं, अगर तुमको बाबा मिलन में जाना है तो, और कंसेंट पर्सन से साइन भी करवाना है, वहां पे भी झूठी साइन कर कर दे देते हैं। कहीं ना कहीं विश्वास में ले लेते हैं सेंटर की बहनों को कि हमको बाबा मिलन में जाना है, प्लीज आप संभाल लेना है। और ऐसे कर्म में जब सेंटर की बहनें भी साथ देती है तो वो भी उस कर्म में बन जाती है। हाँ? किस तरीके से बाबा हेल्प करे फिर, और फिर बोलते हैं भगवान आके हेल्प करो। हम खुद गलत करते हैं और फिर भगवान के ऊपर दोष मर देते हैं कि भगवान तेरे ही बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं। तूने ही बताया हमको रास्ता, तूने इन बहनों को निमित्त बनाया हमें ये ज्ञान देने के लिए। बाबा बोलता है मुरली तो मैं तुम्हें भी तो सुना रहा हूँ ना, तुम भी सुन रहे हो ना मुरली, कि तुम्हें ज्ञान नहीं है वो मुरली समझने में। अगर बच्चे को हम डांट देते तुरंत कि माँ अगर बोलती है चोरी नहीं करना, उसके फ्रेंड चोरी करते हुए अगर वो भी चोरी कर कर आए तो तुरंत तुम डांट देते हो कि माँ ने तो मना किया है ना चोरी करने को, तो उस दोस्त को देख के चोरी कर कर आ गया, कितनी सजा देते हो उस बच्चे को। और वही चीज हम करते हैं। ये सोचने वाली बात है, और यही वजह बन जाते हैं हमारे रिश्ते खराब होने में। बाबा हमारे रिश्ते सुधारने के लिए आया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। हम तो वाकई में 100% हम उन रिश्तों से ही भागने की कोशिश ही करते हैं, क्योंकि हमारे में शक्ति ही नहीं है उनको फेस करने की। उन परिस्थितियां जब आती है उनसे ही भागने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही ये ज्ञान मिल जाता है, आधा अधूरी ही चीजें जो हमें कंफर्ट जोन में लेकर आती है, वो आधी अधूरी चीजें पकड़ के बस भागना शुरू कर देते हैं। पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहते हैं कि हम किस जगह पे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको, क्या वाकई में शांति मिली है इससे, या हमने और रिश्ते बिगाड़े हैं, या हम इस श्रीमत पे चलने से पहले कम से कम वफादार तो थे, कभी झूठ नहीं बोला, अब इस श्रीमत पे चलने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वाकई में ये सही रास्ता है? क्या वाकई में ये परमात्मा हमें रास्ता दिखा रहा है? कभी हमने अपने आप को वक्त दिया ये सब बातें सोचने के लिए? और फिर उंगली परमात्मा पे उठाना, फिर बोलना तूने ही गलत रास्ता दिखाया, हम तो तेरे को ही ढूंढते हुए आ गए थे, हमको लगा था कि तू ही मिल गया हमें। और तेरे ही निमित्त लोगों से हमने ये पालना ली। और भगवान तो आके तुमसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है, मगर हम उसकी बात ना सुनते हुए फिर से डिपेंडेंट है ना, बॉडी कॉन्शियस है ना, तो उसी से सुनना है जिससे हमें हमारे लिए कन्वीनियंट हो। हमें वो उस कंफर्ट जोन में जो चीज रख रही हो उसी आत्माओं से हमको सुनना है। हाँ, फिर वो सही बोल रही है। जो आत्मा तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकाले वो ज्ञान सही नहीं सुनाती। दीदी जो बातें आप बता रहे हो वो तो सेंटर दीदी ने कभी बताई नहीं। वो तो ये कहते थे ठीक है बाबा ने बोला तो है, मार भी खानी पड़े तो भी बाबा कह रहे हैं कोई बात नहीं, मार भी खानी पड़े मैं तो अपना देख लूंगा, तुम्हें इस काम में आने के लिए मार भी खानी पड़े तो मार भी खाओ। सही बात तो दीदी सच में सेंटर में दीदी ने कभी इतना क्लियर किया ही नहीं इस बात को। दीदी अगर हस्बैंड ना बोले कि ये ज्ञान में नहीं चलो, कि बाबा की श्रीमत पर नहीं चलो, तो क्या ये स्टॉप कर देना चाहिए? तुम्हें उनसे बैठ के पूछना चाहिए उनके मन में क्या वजह है। अगर वो आपको मंदिर में जाने से मना नहीं करते, दूसरे सत्संग में जाने से मना नहीं करते हैं, घर में मंदिर रखा है उसकी पूजा करने से मना नहीं करते, फिर कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है इस ज्ञान को लेकर, है ना। उनको वो मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर करनी है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए पहले खुद की ही बुद्धि क्लियर करनी है ना उस ज्ञान को लेकर, तभी तो तुम उनकी बुद्धि क्लियर कर सकते हो।
उनके प्रश्न के उत्तर अगर नहीं दे पाए तो फिर कैसे वो चलेंगे ज्ञान में? दीदी वही जो अफवाहें फैली हुई है ना, उसी की वजह से कई बार मना करते कि ज्यादा, कई बार बच्चे और बड़े फिर होते हैं वो हम भी मना तो करते हैं। हम भी तो वही अफवाहों को सच साबित कर देते हैं ना अपने बिहेवियर से। ये तो है दीदी। हाँ, जो अफवाहें उठी है वो अफवाहों को झूठा साबित करना है कि नहीं हमारा परमात्मा ऐसा नहीं है, वो करने के बजाय हम क्या करते हैं, उन अफवाहों को और भी सच्चा साबित कर देते हैं। और दीदी जो आत्माएं सपोर्ट करती है, जैसे अब मैं ज्ञान में चलती हूँ तो हस्बैंड पूरे सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बट नहीं चलते, मेरी बात सुनते हैं, बाबा को याद करना, कोई काम हो तो मुझे मम्मी अपने बाबा को बोलो ये काम करा दे। मैंने कहा अच्छा आप मेरा बाबा याद है तो वो तुम्हारा भी तो है। तो जो सपोर्ट करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी किसी जगह में इस ज्ञान को सुन के आए हुए हैं तभी तो सपोर्ट करते हैं। नहीं, उनको भरोसा भी तुम पर होने लग गया है। जो भरोसा तुमने खो दिया था वो भरोसा तुमने उनका जीत लिया है। यही वजह है ना, वो क्या बोलते हैं, मम्मी तुम्हारे बाबा को बोलो हमारे लिए ये हेल्प करने के लिए। मतलब उनको तुम्हारे पे भरोसा है, अपने आप पे नहीं है ना। तो तुमने ये एक पड़ाव तो पार किया, उनका भरोसा तो जीत लिया। यही तो बाबा चाहता है, हमको एक एक पड़ाव कैसे पार करने हैं, अपने ही गुणों से, अपनी ही इन मॉरल वैल्यूज से। दीदी कोई बात तो कहते हैं बाबा से बात करो, मैंने कहा हाँ बाबा तो साथ है, उनको सब क्यों पता उनको बोल रहे भरोसा है हैं। अभी कि बाबा तुमसे बात करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जो ज्ञान की बातें तुमने उनसे शेयर की है और उन्होंने जी देखा है कि वाकई में वो फायदेमंद रही है, उनके लिए हितकारक रही है, और तब उनको भरोसा हुआ है कि वाकई में तुम्हें परमात्मा मिला है जो तुम्हें ये सही रास्ता दिखा रहा है, और तुम निमित्त बन रही हो उनको भी सही रास्ता दिखाने के लिए। इसको कहते हैं चेहरे और चलन से भगवान को प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। दीदी मैं कोई बात करती हूँ तो कई बार जैसे मैं कहती हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, मुझे इसमें डर लगा, कहते हैं तुम्हें डर लगना चाहिए, तुम्हारी बहुत क्या अच्छी आत्मा है, और जो अच्छी आत्मा होती है ना, भगवान अपनी अच्छी आत्मा को कोई बुरा नहीं होने देता। वो मुझे भी मोटिवेट कर देते हैं यस, कि तुम ये अल्लाह उनकी की बंदी अच्छाइयाँ हो। है। कहते हैं अल्लाह की बंदी हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। Yeah. दीदी प्रॉब्लम वो और तो सभी कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, पर वो ब्रह्मचर्य का और वही सब हम दूर रहने की बात करते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम होता है। हाँ, क्योंकि हमको उनको मना करना ही नहीं है। वो अगर तुम्हारा कर्म खत्म हो गया, अपने आप वहां पे फुल स्टॉप लगना है। तुम्हारा हिसाब किताब जो भी उस आत्मा के साथ में बंधा हुआ है, जिस दिन खत्म हुआ अपने आप फुल स्टॉप लगेगा। इधर बीमारियों से फुल स्टॉप लग जाएगा, हाँ, कोई ना कोई विचार की वजह से फुल स्टॉप लग जाएगा, शायद उनको भी वो ज्ञान मिल जाएगा इसके लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। वजह बहुत सारी बन जाएंगी जहाँ तुम्हारा उस रिश्ते के लिए फुल स्टॉप लगेगा, और तुम अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पे चल पड़ोगे। तुम्हें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, किसी का दिल दुखाना, किसी को और ये संघर्ष करना कोई करने की जरूरत नहीं है। तभी तो तुम प्रत्यक्ष कर पाओगे ना भगवान को। भगवान रिश्ते तोड़ने नहीं आया है, नहीं तो वो हमारे लिए एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण क्यों रखता? क्यों बोलते लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है? अगर शादीशुदा जिंदगी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से ही अगर भगवान को प्रॉब्लम रहता तो हमारे लिए एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण नहीं रखता ना, वो राधा कृष्ण ही रखता। जी दीदी आप बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं। ऐसे भी साकार से ही बहुत फर्क पड़ता है। हस्बैंड वो ठीक है, अमृत वेले भी हम जब करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं दीदी कि ये चारों कितनी मेडिटेशन करते हैं, तो ये पवित्र सोल है, तो इनको तंग करना हमें नहीं यस, करना चाहिए। दीदी मैंने खुद महसूस किया और यही होता है दीदी, अपने आप ही ठीक कह रहे हो, अपनी ऑटोमेटिक रिलेशन एक्यूरेट बिल्कुल सही, हस्बैंड भी बिल्कुल रिलैक्स होते कि हाँ ठीक है इट्स ओके। यस, वो खुद ही अपने आप अपने मन पे लगाम लगा देते हैं। और ऐसी भी कितनी औरतें हैं और कितने आदमी हैं जो खुद चल रहे हैं पवित्रता के रास्ते पे, इस पे सेलिब्रेसी के लिए, और जैसे और शक करते हैं अपने हस्बैंड पे कि उसका अफेयर है किसी और के साथ में, वो किसी और औरत के साथ में बात करने लग ही गए। क्यों? उनका मन अंदर उनको खाता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपने हस्बैंड को, तो हस्बैंड कहीं और जाएगा, और उसको पकड़ के रखने के लिए उनके खुद के मन में वो काम विकार है। हाँ, वो वाइब्रेशन खुद छोड़ रहे हैं अपने हस्बैंड की तरफ। हस्बैंड जब नजदीक आता है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं।
ये भी होता है। इसके जब जब ये बाबा के पास कंप्लेंट लेकर आते हैं, वो बोलते हैं पहले तुम अपने आप को सुधारो, पहले तुम खुद चेक करो, तुम्हारे अंदर वो पवित्रता लेकर आओ। तुम्हारे वाइब्रेशन से तुम उसको उकसा रहे हो, तुम्हारे वाइब्रेशन से तुम उसको प्रोवोक कर रहे हो। अगर कर्मास का है तो ठीक है, कर्मास का होगा तो वो होगा, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा, मगर तुम्हारे वाइब्रेशन को तो कंट्रोल करो पहले। बहुत बार हम अपने ही वाइब्रेशन से उनको खींचने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं और भटक न जाए, उसको पकड़ के रखना है, हमको इस रास्ते चलना है, मैं उसको भी जाने नहीं देना है उधर। तुम खुद ही कंफ्यूजन के रास्ते पे खड़े रहते हो और दूसरों को कैसे रास्ता दिखाओगे? तुम खुद उस शक की इसमें खड़े हो, हाँ, और दूसरों को बोलते हो हम उनको ज्ञान सुना रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। ये किस तरीके का ज्ञान सुनाओगे जब तुम्हें खुद को अनुभव नहीं है उन चीजों का? बाबा के ज्ञान को समझना सबसे पहले तो, इसके बाबा बहुत बार बोलता है अपने अनुभव करो और अनुभवों के ऊपर ज्ञान सुनाओ और समझो। क्या भगवान तुम्हारा रिश्ता तोड़ने आया है या भगवान तुम्हारा रिश्ता जोड़ने आया है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर जो झगड़े हैं उसको बढ़ावा देने आया है या उसको बंद कराने आया है? थोड़ी तो बुद्धि वापरो। बच्चों को प्यार और ममता, अगर तुम मर गए तो ऐसे ही वो बच्चे बिन माँ के कहलाएंगे। अब तुम होकर भी अगर उनको बिन माँ के रख रहे हो तो ये कौन सा बाबा का ज्ञान हो गया? हाँ, उन बच्चों को यूं ही घर में पैक करके तुम जाते हो सेवा के ऊपर, सेवा के लिए घंटों घंटों सेंटरों पे सेवा देते हो, घंटों घंटों बाहर सेवा देते हो। हमको ज्ञान सुनाना है, हमको दुनिया को सत्युग लाना है, हमको दुनिया को ना इस ज्ञान से ये लाना है। पहले तुम तो खुद ज्ञान धारण करो। किस तरीके का ये रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ का भी? तो बाबा की श्रीमत क्या कहती है, पहले इसको समझो। बाबा की श्रीमत पे चलना मतलब स्व में पहले उस श्रीमत को धारण करना। अगर तुमने वो धारण कर पाए हो तो ही तुम्हें अनुमति है दूसरों को भी वो ज्ञान सुनाने का, उनको वो रास्ता दिखाने का। तब तक तुम एलिजिबल नहीं हो उनको वो रास्ता दिखाने के लिए। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान लेके बस बाबा की भी बदनामी करके बैठोगे और वो पाप मर लोगे अपने सिर पर, क्योंकि फिर से सही रास्ता दिखाना का काम भी तुम्हें ही करना है। जो गलत रास्ता दिखाया है तो वो सही रास्ता भी तुम्हें ही दिखाना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सेंटर की बहनों ने ऐसा ऐसा रास्ता दिखाया, तो आज अगर उनकी वजह से अगर तुमने गलत रास्ता पकड़ा है तो आज सही रास्ता भी उनका दिखाने का उनको भी वो ही है, तब तो उनको भी मुक्ति नहीं है और उनके साथ साथ तुम्हें भी मुक्ति नहीं, क्योंकि बाबा ने मुरली में डायरेक्टली तुम्हें भी समझाया है। सामने वाला गलत रास्ता दिखा रहा है, वो तुम्हें तो तुम्हारी बुद्धि है ना ज्ञान समझने के लिए। ज्ञान में आने से पहले अगर तुम्हारे घर में सुख शांति थी, उस रिश्ते में मिठास थी, ज्ञान में आने के बाद में इतनी कड़वाहट आ जाती है, तो तभी वो तुम्हें एक अलर्टनेस देता है, एक कॉशियसनेस देता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसा ज्ञान है जहाँ तुम्हें तुम्हारे ही रिश्तों से दूर कर रहा हो। बहुत समझना जरूरी है ये सब बातें। ये सूक्ष्म बाबा बहुत बोलता है, ये सूक्ष्म बातें हैं। बैठ के समझो, कितने बार डायरेक्शन देता है, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, हाँ, आत्म स्वदर्शन ये करो, आत्मदर्शन करो, तुम क्या थे, क्या हो और अब क्या कर रहे हो, कहाँ तक अपने आप को पहुंचाया है। दो नावों में सवार है, कितने डायरेक्शन बाबा देता है उसमें, हम समझ नहीं पाते हैं और रिश्तों को और खराब कर बैठते हैं जब सही ढंग से हम बाबा के ज्ञान को समझ नहीं पाते।
और दूसरी, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पुरानी बातों को लेके पकड़ कर रखना, उसने मेरे साथ ऐसा ही क्यों किया। हस्बैंड पकड़ कर बैठ जाता है उन पुरानी बातों को लेकर। 25 साल हो गए शादी को, 50 साल हो गए शादी को, वो अभी तक पुरानी बातों का दुखड़ा रो रहे हैं। अब तो दोनों भी ज्ञान में आ जाते हैं। दोनों ज्ञान में आने के बाद में जब भी वो उनके ज्ञान मंथन चलता है, वहां पे वो वापस से उंगली ऐसे उठती है, देखा बाबा ने तुझे क्या बोला, देख ये मुरली में बाबा तेरे को क्या बोलते हैं। हंसी आ जाती है जब ऐसा देखते हैं और सुनते हैं। तो मुरली वो खुद पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं, देख बाबा तुझे मुरली में क्या बोलता है। नहीं अजीब बात? अगर मुरली तुम पढ़ रहे हो, बाबा की वाणी तुम सुन रहे हो, तो इसका मतलब वो बाबा ने बात तुम्हें बोली है। तुम्हें सुधरना है उस जगह पे। तुमने अभी तक कहीं ना कहीं वो कमी आई है, इसके लिए तो वो पॉइंट तुम्हें टच हुआ। मगर ये अभी तक वो हमारी आदत है ना उंगली उठाने की, कभी ये देखते ही नहीं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ है, 1 उंगली सिर्फ उधर है सामने, 3 उंगलियां हमने अपनी तरफ करके रखी है। और बाबा मोड़ मोड़ के बार बार वो 3 उंगलियों की तरफ ध्यान देते हैं, दिलाता है। 1 उंगली उठाई ना वो ठीक हो जाएगा, मगर ये 3 उंगलियों का क्या। आज भी कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो अपना पिछला, ज्ञान में तो आ गए हैं, वो अपना पिछला अभी तक छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वही पकड़ कर बैठे हैं। और वही पकड़ कर बैठने की वजह से वही वाइब्रेशन, वही सारे क्रिएट करते हैं बार बार। और फिर सेटल करने का वक्त आता है तो बोलते हैं कि हर वक्त मेरे साथ में मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसा ही बिहेव करती है। अरे वो करते क्यों है? बाबा ने ये वजह ही तो बताई ना, क्योंकि तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। फुल स्टॉप लगाने के बजाय तुम क्रिएट करते जा रहे हो वही कर्मास, और फिर वही कर्मास तुम्हारे सामने आते हैं बार बार। अगर हस्बैंड ने एक गाली दी, तुमने उस वक्त तो नहीं दी, वह मौका मिलते ही तुमने उसको एक के बदले में 2 गालियां दे दी। जिस वक्त तुम्हारा पर्दा भारी रहता है तब तो तुम चुप हो जाते हो, मुंह से नहीं बोला, मैं संकल्प से तो बहुत भर के रख लिया। और जैसे ही तुम्हारा पर्दा भारी हो गया, जितना बचा कुचा था, जितना अंदर बैठा था, सब पकड़ के सीधा उसके ऊपर थोप दिया। तो क्या तुमने सेटल किया या क्रिएट किया? और फिर आगे चल के जब वापस से मिलेगा तो बाबा के पास आके बोलोगे, ये मेरे पहले से शादी हुई तब से मेरे साथ में ऐसे ही कर रहे हैं, तब से सब ऐसा ही चल रहा है। इस आत्मा को पहले ज्ञान में लाओ, इसको पहले ज्ञान सुनाओ, इसको पहले समझाओ। और बाबा ऊपर बैठकर फिर हंसता है। हाँ, अभी आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, अभी आपको भी हंसी छूट रही होगी। कहीं ना कहीं हमने भी पास में ऐसे किए हुए हैं, मैंने खुद नहीं किया है। दीदी हाँ जी। फुल स्टॉप कैसे लगाएं? जैसे अगर हम चुप हैं तो फिर अगर वो सामने वाला इंसान फिर वही गलती कर रहा है तो इसके लिए क्या करें? इसका मतलब तुम्हारे कर्म उसके साथ में वो वाले खत्म हुए नहीं, इसके लिए वो बार बार कर रहा है। क्योंकि 1 का 100 गुना मिलना है ना। तुमने एक बार गलती करी है तो तुम्हें उसकी 100 बार सजा मिलनी है, क्योंकि तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने वो गलती की है। तो वो 100 बार तुम्हें सुनाएगा, 100 बार सुनाने के बाद में उसका मुंह चुप होगा। तो 100 बार सुनने की तुम्हारे में शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए तो भगवान बार बार बोलता है ना, 1 का 100 गुना दंड। तो चुप होके सुने। सिर्फ चुप होके सुनना नहीं है, संकल्प में भी फुल स्टॉप लाना है। तुम मुंह से तो नहीं बोलोगे, हाँ, मगर संकल्पों से तुम उसको गालियां बक रहे हो या उसको कोस रहे हो या उसको भला बुरा बोल रहे हो, तो वहां पे तो क्रिएट कर रहे हो ना तुम। अभी मुख से नहीं बोलोगे मगर संकल्पों से करोगे। बाबा बोल रहे हैं सबसे पहले यहीं से तुम्हें फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पे और कर्मना में अपने आप फुल स्टॉप लग जाता है। सबसे पहले तुम्हारी सोच पे फुल स्टॉप लगाना है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन ऐसे होते हैं,
अगर तुम क्रिएट करो तो क्रिएट ही होते जाते हैं, और मिठास में कभी परिवर्तन नहीं होता। मिठास में परिवर्तन करना है तो सामने वाला तुम्हें पॉइजन दे रहा है, तुम उसको मिठाई देते जाओ। वो तुम्हें जहर दे रहा है, तुम उसको मिठाई देते जाओ। एक दिन उसके अंदर का जहर खत्म होके उसमें सारी मिठास भर जाएगी, फिर वो तुम्हें क्या देगा? मिठाई देगा, क्योंकि उसके पास जहर ही नहीं बचा है। मगर वो जब तुम्हें जहर दे रहा है तो तुमको वो जहर अपने पास नहीं रखना है, और वो जहर अपने पास रख के तुम उसको मिठाई देते जाओगे तो आगे चल के क्या होगा? वो मिठाई देगा और तुम उसको जहर दोगे, तो ये आदान प्रदान चलते ही रहेगा। वो जब जहर दे रहा है तो तुमको अपने पास जहर नहीं रखना है, वो बाबा को सुपुर्द कर देना है। बाबा ये तेरे लिए है। इसके लिए देखा ना, शंकर के गले में इधर नीला वो विष पीता है, वो यही विष है। जब हम बच्चे बाबा के सुपुर्द कर देते उस सारे विष को, उस सारे पॉइजन को, और बाबा से वो मिठाइयाँ मिठास लेकर वो हम सामने वाली आत्मा को देते जाते हैं। इसको बोलते हैं फुल स्टॉप लगाना। अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से, अपने अच्छे संस्कारों से हमको सामने वाले को भरपूर करना है, तब जाके उनके अंदर का मैल, उनके अंदर का गंदगी, उनके अंदर का जहर खत्म होगा, फुल स्टॉप लगेगा। एक गलती की सजा 100 गुना। तो तुमने एक बार अगर गाली दी तो तुम्हें 100 बार वो गालियां सुननी होगी, तब जाके तुम्हारा वो कर्म खत्म होगा। तब तुम ये नहीं कहना कि कितनी सहन शक्ति रखनी